समुंदर को ये छोटी सी बात खल गई। समुंदर को ये छोटी सी बात खल गई कि एक कागज की नाव उस पे कैसे चल गई। इन लाइनों के साथ शुरुआत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप बखूबी समझ रहे होंगे कि ये लाइनें किसके लिए है। यहाँ पे समुंदर कौन है और कागज की छोटी सी नाव कौन है। महज 4 बूंद आंसुओं ने ऐसा समा बांधा और ऐसा माहौल पलटा कि कल रात तक यानी 28 जनवरी के रात तक गाजीपुर बॉर्डर सन्नाटा में तब्दील हो चुका था। उसकी रौनक और रवानगी खो चुकी थी। वहां पे चंद लोग बचे हुए थे। पुलिस की तैनातगी बहुत ज्यादा थी। पुलिस का मजमा लगा हुआ था। लग रहा था कि कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है, जहां न लाइट है न बिजली है, सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा है। लोग निराश, नीरस, हताश, व्याकुल हैं। ऐसे में कुछ लोग वहां से छोड़कर अपने अपने घर के लिए रवाना हो चुके थे। बीच में सिर्फ राकेश टिकैत और गिने चुने किसान नेता वहां मौजूद थे अपने चंद समर्थकों के साथ, जिनके सामने पुलिस का सैलाब था। लेकिन रात 1 बजे राकेश टिकैत के जो इमोशनल भाषण है वो आते हैं। आंसू के 4 बूंद टपकते हैं और वो आंसू के 4 बूंद कहर बनकर बरसते हैं और उस वीडियो को वायरल किया जाता है। और उसका ये नतीजा रहता है कि सुबह होते होते तक हरियाणा और यूपी से, जोड़ देना चाहेंगे, हरियाणा और यूपी से किसान अपने अपने घर से चल पड़ते हैं। रात 1 बजे उनका ये वीडियो वायरल होता है और ठीक उसी वक्त लगभग 500 से भी ज्यादा की संख्या में किसान राकेश टिकैत के घर पे पहुंचते हैं और वहां पे चर्चा करते हैं। चिंतन मंथन होने के बाद वो लोग एक रणनीति के तहत स्वीकार करते हैं कि अब हम सभी गाजीपुर बॉर्डर की तरफ कूच करेंगे और रात को ही किसान का कुछ टुकड़ा वहां से गाजीपुर बॉर्डर की तरफ निकल पड़ता है। ऐसे में आपको बतलाना चाहेंगे कि सुबह होते होते हरियाणा से भी काफी विभिन्न जिलों से लोग गाजीपुर बॉर्डर के लिए निकल पड़ते हैं। साथ ही साथ आपको बतलाना चाहेंगे कि राकेश टिकैत ने यह कहा कि अब मैं पानी दिल्ली का नहीं पीऊंगा। यहाँ पानी और बिजली सप्लाई रोक दी गई है। अब हमारे गांव से पानी आएगा तभी हम पानी पिएंगे। उनका ये जो इमोशनल भाषण था, इसके तहत आपको बतलाना चाहेंगे कि लोग पानी और मट्ठा और दही लेकर वहां पहुंच जाते हैं। शाम होते होते तक का नजारा ये था कि जिस गाजीपुर बॉर्डर पे 28 जनवरी की रात तक सन्नाटा पसरा हुआ था, अचानक 29 की रात तक वहां पे एक जन सैलाब उमड़ पड़ता है। इस भीड़ को देख करके पुलिस अपने लाठी और डंडे को गाड़ी में रख करके वापस वहां से लौट जाती है। इससे 2 तर्क हैं कि अब अगले साल यूपी में चुनाव है, दबदबा है, और दूसरा तर्क ये है कि इतने सारे लोगों को देख करके सरकार हरकत में आ जाती है। सरकार भी सोचने पर ये मजबूर हो जाती है कि कल तक जो हमारे पक्ष में फैसला आ रहा था, अचानक से फैसला कैसे बदल गया, अचानक उसका रुख कैसे बदल गया, हवाओं ने कैसे हमसे बगावत कर दी। ये काफी सारे सवाल थे, लेकिन ये कीमत और ये वजन वो 4 बूंद आंसुओं के नहीं थे, वो भावनाओं के थे, जिसे देखकर तमाम लोग, हरियाणा के किसान, यूपी वेस्ट के किसान और अन्य जगहों के किसान गाजीपुर के लिए कूच कर जाते हैं। राकेश टिकैत का ये भी बयान आया कि अगर 3 कृषि कानून वापस नहीं होते तो मैं यहीं पे आत्महत्या कर लूँगा। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि लाइट काट दी गई है, पुलिस की तैनातगी है, मैं सरेंडर नहीं करूँगा क्योंकि मेरे सरेंडर करने के बाद हो सकता है कि किसानों पर पुलिस या जो भी वहाँ के स्थानीय विधायक हैं उनके गुंडे हमला करें और कुछ भी उसकी एक घटना घट सकती है। वक्त ने ऐसी करवट ली कि सारे के सारे दाव और सारे के सारे चाल उल्टे पड़ गए। तो आज के इस विशेष क्षेत्र से बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद। ये बात जॉब टंडल पे हो रही है इसलिए क्योंकि हम तमाम विद्यार्थियों से, युवाओं से ये कहना चाहेंगे कि ये एक बहुत ही बड़ा अहम सवाल है और एक बहुत ही बड़ा ये पार्ट है किसान आंदोलन का, जहाँ पे भावनाओं का सैलाब ऐसा उमड़ता है कि लोग अपने घर से बाहर निकल पड़ते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जोर के बल पर भीड़ को इकट्ठा किया जाए। अगर आप सही हैं, ईमानदार हैं और आपकी बातों में सच्चाई है तो लोग खुद ब खुद आपके पीछे चल पड़ते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है गाजीपुर में। धन्यवाद।